हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो अब आपको डॉक्टर से जाके कब मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेकिन वो डॉक्टर से जाके नहीं मिलती हैं और सबसे बड़ा उनको यही लगता है कि अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, कोई दिक्कत होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम हो तभी डॉक्टर के पास जाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जब भी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं उसी टाइम आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर के पास जाने से आपको क्या फ़ायदा होगा उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहला है कि बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा कि कई महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी में नहीं लगती है। बच्चेदानी के अलावा बहुत सी महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में लग जाती है, सर्विक्स में लग जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में लग जाती है या कई बार ओवरी में भी लग जाती है। यानी कि बच्चेदानी के अलावा दूसरी जगहों पे प्रेगनेंसी लग जाती है जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और अगर इस तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसी महिला को लगती है तो ऐसे में टेस्ट तो पॉजिटिव आता है लेकिन महिला को ये पता नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी कहाँ लगी है। और ऐसे में अगर वो ज़्यादा देर कर देती है तो कई बार इस तरह की प्रेगनेंसी जहाँ पे भी लगी है वहाँ पे ज़्यादा दिन तक वो बढ़ नहीं पाती है और आसपास के ऑर्गन्स पे अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो ऐसी प्रेगनेंसी फटने के चांसेस होते हैं, खराब होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर ट्यूब के अंदर आपकी प्रेगनेंसी लगी है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक तो वो ग्रो करती रहती है, लेकिन जैसे ही उसको जगह मिलनी बंद होती है वैसे ही वो ट्यूब को रप्चर कर देती है, उस जगह से ट्यूब फट जाती है और इससे बहुत हैवी ब्लीडिंग महिला को होती है जिससे कई बार महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए भी डॉक्टर से मिलना आपके लिए ज़रूरी है ताकि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करे और ये चीज़ कंफर्म कर दे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी में ही लगी है या कहीं आपको एक्टोपिक तो नहीं है। दूसरा, बहुत सी महिलाओं में रिकरेंट एबॉर्शन की प्रॉब्लम रहती है। यानी कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन 1.5 से 2 महीने के बीच में उनको प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। अब इस तरह के रिकरेंट एबॉर्शन के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है पहले से आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो या हो सकता है किसी तरह की कोई और इम्यूनोलॉजिकल आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो या हो सकता है आपको बीपी, थायराइड या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई और ऐसी दिक्कत हो जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बार बार ख़राब कर रही है। तो ऐसे कारणों का पता तभी चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने पहले की प्रॉब्लम्स बताएंगे, पहले अगर आपको एबॉर्शन हुआ है या नहीं उसके बारे में बताएंगे ताकि टाइम रहते डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सके ताकि दोबारा से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब होने के चांसेस कम रहे। क्योंकि कई बार ऐसे में यही होता है कि महिला बार बार प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास जाती नहीं है और लगभग उसी टाइम पे आके उनकी प्रेगनेंसी बार बार ख़राब होती रहती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी आपको प्रेगनेंसी का पता चलते ही डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है कि आपको प्रेगनेंसी का जैसे ही पता चलता है उस टाइम से आपको कुछ मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है, एक छोटी सी पीले रंग की गोली आती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से आपको लेना ज़रूरी है। ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट है ये आपके होने वाले बच्चे को बहुत सारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर से बचाने का काम करती है। क्योंकि शुरुआत के महीनों में बच्चे के न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जो कि आगे चल के बच्चे के सिर वाले हिस्से को बनाती है, पीछे रीढ़ की हड्डी को बनाती है। और अगर इस न्यूरल ट्यूब में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट रह जाता है तो इससे बनने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं जिससे बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होते हैं। तो इन डिफॉर्मिटी से बच्चे को बचाने का काम ये फॉलिक एसिड करता है और ये आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही लेना ज़रूरी है जो कि तभी आप ले पाओगे जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए भी डॉक्टर से फर्स्ट विजिट में मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, प्रेगनेंसी कहाँ लगी है उसका पता चलता है, बच्चे की डिलीवरी कब होगी उसका पता चल जाता है, आपकी प्रेगनेंसी कितने महीने की है
उसका पता चल जाता है, क्योंकि कई बार महिलाओं को अपनी टाइम का नहीं पता होता कि कौन सा महीना उनको चल रहा है, तो इससे वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर कराते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका थायराइड की जांच होती है। थायराइड भी अगर महिला के अंदर कम ज़्यादा बनता है प्रेगनेंसी की शुरुआत में, तो उससे भी प्रेगनेंसी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या बच्चे में किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बन सकते हैं। आपकी शुगर लेवल को चेक किया जाता है कि शुगर आपका कंट्रोल है या नहीं। आपके हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। कुछ इन्फेक्शन है जिनसे रिलेटेड जांचें की जाती हैं। आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप देखा जाता है, आपके यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, उसमें किसी तरह का तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो कि ठीक नहीं है, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आपके होने वाले बच्चे को, आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सके। और अगर डॉक्टर को लगता है कि आपके अंदर पहले रिकरेंट अबॉर्शन की प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे में अबॉर्शन से रिलेटेड जो कारण है उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है, और आगे फ्यूचर में आपको अबॉर्शन का रिस्क ना रहे, उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब होने से रोका जा सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर से आप जाके मिलें, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या पहले आपको कोई प्रॉब्लम रही है, या आगे चल के अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने के रिस्क रहते हैं, तो उस बारे में डॉक्टर आपको गाइड कर सके, आपको प्रॉपर एडवाइस दे सके। जो भी प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन चलती हैं उनके बारे में आपको एडवाइस दे सकें, जिससे आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी है ये आराम से आपकी निकले, और किसी भी तरह के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप अपने बच्चे को, अपनी प्रेगनेंसी को बचा सके। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में बस एक यही बात होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बिना वजह हमें मेडिसिन दे देंगे, बिना वजह टेस्ट एडवाइस कर देंगे, अल्ट्रासाउंड वो बार बार करेंगे, जिससे हमारे होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड टेस्ट कराने से या अल्ट्रासाउंड करने से किसी तरह का कोई नुकसान आपके बच्चे को नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं टाइम टाइम पे आपके बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए, पेट के अंदर बच्चे की कंडीशन को देखने के लिए कि बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है या नहीं। बाहर से देख के हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ कैसे चल रही है। इनका पता तभी चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, और जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं वो भी आपके और आपके होने वाले बच्चे की सेफ्टी के लिए दी जाती है, एक तरह से प्रिकॉशन के तौर पे दी जाती है, ताकि आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमज़ोरी ना रहे और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। तो डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें, ताकि डॉक्टर आपको प्रॉपर एडवाइस दे सके, और कोई भी दिक्कत अगर हो तो डॉक्टर से जाके आप तुरंत कंसल्ट कर सके। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत से ही आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।